नमस्कार दोस्तों। क्या बीएसएनएल से लोग नाराज हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि बीएसएनएल तो 4G नेटवर्क आ गया है मार्केट में, लेकिन फिर क्यों नाराज है? सब कुछ बताऊंगा, इसी वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, बीएसएनएल जहां मार्केट में खत्म होने की कगार पे था, वहीं पे अचानक 2025 मार्च में एक नया 4G नेटवर्क के साथ लॉन्च हुआ। लोगों में हड़कंप मच गई। लोग बिना वेट किए सीधे प्राइवेट कंपनी से बीएसएनएल में शिफ्ट हो गए। अब यही सबसे बड़ा गलती हो गया उनसे। दोस्तों, उन्होंने बिना सोचे समझे क्या वो सही ढंग से 4G कवरेज देने पाएगा? क्या उसका नेट स्पीड सक्सेस होगा? क्या उसका कॉलिंग सक्सेस होगा? दोस्तों, यह सब बात को लोगों ने बिना सोचे समझे ही सीधे प्राइवेट कंपनी से सीधे जंप करके बीएसएनएल पे शिफ्ट हो गए। लेकिन कहीं न कहीं उनका सोच जो है था बिल्कुल सही था, क्योंकि जहां अदर कंपनियां अपने दिन ब दिन अपने रिचार्ज के रेट बढ़ाते जा रहे थे, वही बीएसएनएल ने एक सस्ते रिचार्ज के साथ 4G नेटवर्क के साथ लॉन्च हुआ। प्राइवेट कंपनी अपने रिचार्ज को दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे थे, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए। कस्टमर को उतना कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दोस्तों उन्होंने 50 से 60 रुपए तक बढ़ा दिया रिचार्ज में, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। ऐसे में बीएसएनएल तुरंत अपने 4G नेटवर्क के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ, जहां प्राइवेट कंपनियां के रिचार्ज 299 और 349 के करीब पहुंच चुका था, वही बीएसएनएल केवल आपको 107 यानी 107 रुपए, 147 रुपए में आपको 30-30 दिन, 35-35 दिन वैलिडिटी प्लस नेट पैक प्लस कॉल सब कुछ दे रहा था। अब ऐसे फैसिलिटी को पाकर कस्टमर सीधे प्राइवेट कंपनी से सीधे सरकारी यानी कि बीएसएनएल कंपनी पे शिफ्ट हो गया। शहर हो या गांव, बीएसएनएल के एजेंट कहीं पे भी बैठ जाए अगर अपना सिम लेके, तो कस्टमर चारों ओर से पूरा भीड़ जमा हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनको नया सिम लेना था, अपने पुराने नंबर को पोर्ट करना था। और दोस्तों, दबा के पोर्ट हुआ और दबा के सिम भी खुला। हर शहर, हर गांव में लोगों के पास कहीं ना कहीं बीएसएनएल का सिम पहुंच चुका था। लोग खुश भी थे क्योंकि बीएसएनएल लोगों को वैल्यू फॉर पैक दे रहा था। एक तरफ प्राइवेट कंपनी का टेंशन बढ़ चुका था, क्योंकि लोग तेजी से प्राइवेट कंपनी से डायरेक्ट बीएसएनएल पे शिफ्ट हो रहे थे। वही लोग भी खुश थे क्योंकि उनको सस्ता रिचार्ज मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये खुशी जो है ज्यादा दिन के लिए नहीं था। उनको लगता था कि टाटा ने खरीद लिया है बीएसएनएल को, लेकिन वो गलतफहमी में जी रहे थे। टाटा ने बीएसएनएल को खरीदा नहीं, बल्कि केवल एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था 4G नेटवर्क लगाने के लिए, और 4G लगा भी, लेकिन अच्छा सर्विस नहीं देने पाया। लोगों को केवल दोस्तों इसका 1 महीने तक ही सिर्फ अच्छा सर्विस मिला। 1 महीने के बाद ना तो ढंग से कॉल हो रहा था, ना तो नेट चल रहा था। लोगों को परेशानियां होनी शुरू हो गई। जो लोग नए सिम कार्ड लिए थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने अपने पुराने नंबर को पोर्ट कराए थे बीएसएनएल पे, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होने लगा। जब लोगों को फ़ोन करने में दिक्कत आई, जब लोगों को नेट चलाने में दिक्कत आई, तब उनको समझ में आया कि बीएसएनएल चाहे कितना भी दिन हो जाए, चाहे कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी जैसा सर्विस नहीं दे सकता। और इसके पीछे बीएसएनएल का हाथ ही है। बीएसएनएल का खराब सर्विस देने के पीछे कारण क्या है? ऐसा तो नहीं है कि बीएसएनएल के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जहाँ बीएसएनएल मार्केट में सन 2000 में ही आ चुका था, वही प्राइवेट कंपनियां बहुत देर से आया है मार्केट में। जब बहुत देर से आने के बावजूद भी उनके पास वो टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है जो कि कस्टमर को अच्छा सर्विस दे सके, तो फिर बीएसएनएल के पास क्यों नहीं आ सकता? और दोस्तों, बीएसएनएल के पास है भी ये टेक्नोलॉजी, लेकिन जानबूझ के आपको देना नहीं चाहता है। आखिर क्यों? क्या हमारे सरकार के पास पूंजी नहीं है कि बीएसएनएल को अच्छे तरीके से मार्केट में खड़ा कर सके? आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल शुरू से जिस तरह का सर्विस दे रहा है, 2025 में 4G नेटवर्क आने के बावजूद भी उसका सर्विस ठीक नहीं हुआ, तो क्या वो आगे जाके अपना सर्विस को ठीक करे?